आज लोग को सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पर्यावरण पर निबंध। सबसे पहले देखते हैं कि निबंध में लिखने की विधि में सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में संसार में अनेक प्राणियों की तरह मनुष्य ने भी प्राकृतिक को गोद में जन्मा लिया है। अर्थात मनुष्य ने ही संसार को, इस पर्यावरण को अपना एक प्राकृतिक गोद में ले लिया है और प्रकृतिक से उत्पन्न सभी वस्तुएं चारों ओर से घिरी हुई है, तो इसलिए इन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जो जीव जंतु को चारों तरफ से जिस वातावरण से घिरा होता है, तो इसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप देखते हैं कि पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। आज का मानव जो है यह बुद्धिमान है, परंतु मनुष्य अपने विकास के लिए पर्यावरण का विनाश कर रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों पर्यावरण का विनाश कर रहा है, जिसके कारण सर्वत्र प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिनके कारण सभी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं और पर्यावरण का संतुलन विखंडन हो रहा है या बिगड़ रहा है, जिससे हम लोग को अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। यह मानव की देन है, जिससे मनुष्य मरता ही दिन प्रतिदिन जा रहा है। अर्थात मानव को अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे मनुष्य की मृत्यु हो जा रही है। फिर भी मानव अपने लाभ के लिए पर्यावरण को दिन प्रतिदिन विनाशकारक बना रहा है या विनाश कर रहा है। अब देखते हैं पर्यावरण से प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण को दूषित करने से प्रदूषण भी फैल सकता है और पर्यावरण प्रदूषित करने से रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक हो रहा है, जिससे हमें अनेक प्रकार की हानियां एवं बीमारियां हो रही हैं तथा पर्यावरण से कई प्रकार की जो प्रदूषण होती फैल सकती है। जैसे देखते हैं नंबर 1 जल प्रदूषण। जैसे जल में कूड़ा कचरा इत्यादि फेंकने से हम लोग का जल खराब हो जाता है, जिससे मनुष्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। पर जैसे पर्यावरण की हानि से जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जल प्रदूषण से हम लोग का पर्यावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि के कमी आदि के कारण कीटनाशक पदार्थ एवं रासायनिक पदार्थ तेल आदि का प्रयोग करने से हम लोग का जल प्रदूषण हो रहा है, या पशुओं के मृतदेह शरीर इत्यादि फेंकने से हम लोग का प्रदूषण दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। यह जल प्रदूषण है। दूसरा देखते हैं वायु प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण से ऑक्सीजन दिन प्रतिदिन कम हो रही है, जिससे हमारा संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है। वायु प्रदूषण कम होने का कारण यह है कि पर्यावरण में हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कटाव इत्यादि की मात्रा अधिक बन रही है। यही पर्यावरण जो है वायु प्रदूषण का कारण है। अर्थात पेड़ पौधों को काटने से हम लोग का वायु प्रदूषित हो जाता है। तीसरा रासायनिक पदार्थों का सेवन, जैसे खेतों में उर्वरक खाद इत्यादि फेंकने से हम लोग का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब देखते हैं उपसंहार।
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उसकी सुरक्षा की अति आवश्यकता है या आवश्यक है, जिससे पशु पक्षी और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक शुभ अवसर पर नए नए पौधे लगाना चाहिए या मनुष्य को इनकी भी रक्षा करनी चाहिए, जिससे निवारण हम करते समय हमें उचित मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए और पर्यावरण के प्रति हमेशा तत्परता रखनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से ही सब कुछ संपदा प्राप्त होती है। यदि पर्यावरण स्वच्छ न रहेगा तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, अर्थात पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। ये किसने ने कहा? ये कवियों के द्वारा कहा गया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।